हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद किटी। आज मैं लेके आई हूँ जो रेसिपी वो है गार्लिक ब्रेड और स्टफ्ड बन की रेसिपी, जो कि हमने कम्प्लीटली गेहूं के आटे से बनाए हैं। और अब डोमिनोज़ जैसा टेस्ट और आप डोमिनोज़ जैसी स्मेल एकदम अपने घर में महसूस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये 8-10 जावे हैं लहसुन के या क्लोव्स जिनको आप बोलते हैं इंग्लिश में, उनको छील लिया है। फिर उनको आपने क्रश या मिन्स कर लेना है। आपको घिसना, ग्रेट नहीं करना है। आप किसी भी जो वैसे होता है ना कूटने वाला, उससे आप उससे कूट सकते हैं और उसको एकदम, और पीसना भी नहीं है, पेस्ट भी नहीं बनाना, उसको सिर्फ क्रश करना है। फिर एक बाउल लेना है, ड्राई बाउल, उस पर आपने एक छन्नी रखनी है। आप अलग से भी छान सकते हैं। मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1.5 कप गेहूं के आटे में मैंने ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिया है। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्रेड्स में, बट अगर आप ड्राई एक्टिव ईस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले इतने ही सेम क्वांटिटी ईस्ट को आपको थोड़े से वार्म वाटर या वार्म मिल्क में आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए वार्म वाटर या मिल्क में आप थोड़ी सी पिसी हुई चीनी या कैसी भी चीनी, शुगर जो है वो काम करता है आपका, इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है यीस्ट को। तो आप पहले उसको एक्टिवेट करके फिर अपने आटे में मिलाइएगा, अगर आप ड्राई एक्टिव ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे जैसे मैंने यूज़ किया डायरेक्टली। कैसा होता है देखने में वो मैंने आपको दिखाया टेक्सचर इसका। दूसरा, स्टोर करने का तरीका, इसको हमेशा एयर टाइट करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। फ्रोज़न नहीं करना है, फ्रीज़ करना है। तो आप नॉर्मल फ्रिज में स्टोर करें और आपका ये लॉन्ग टाइम तक, जब तक भी चलेगा और ख़राब नहीं होगा। फिर हमने इसमें 1 टीस्पून शुगर डाली है, ½ टीस्पून सॉल्ट डाला है। फिर जो हमारे क्रश किए हुए सबको छानने के बाद में अच्छे से सीव कर लेंगे। नॉर्मल क्यों सीव करते हैं मैं आपको हमेशा बताती हूँ। हमारे जो भी डो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक अच्छा सा एयर क्रिएट हो जाए, एरिएशन क्रिएट हो जाए सारे जो हमारे डो में। और हमें क्योंकि फ्लफ़ी बनाना होता है ब्रेड्स को और केक्स को, तो ये सीव करने का प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और आप मोर देन 1 टाइम भी आप सीव कर सकते हैं, बट आपको सीव करना है। ईस्ट की क्वालिटी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो आप अच्छी क्वालिटी का ईस्ट लें और बहुत रखा पुराना लॉन्ग टाइम पे जो आपने यूज़ ना किया उस ईस्ट का इस्तेमाल ना करें। छानने के बाद मैंने अपने उसमें क्रश किए हुए जो गार्लिक्स थे वो ऐड कर लिए। मिक्स हर्ब्स, ऑरिगेनो, इटालियन हर्ब्स, कोई भी जो आपके पास जिस भी ब्रांड की हो आप ले सकते हैं। सबको लेके अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको पूरे डो को लगाने में 2 टेबलस्पून घी या ऑयल, मतलब मस्टर्ड ऑयल नहीं, रिफाइंड ऑयल या फिर मेल्टेड बटर का इस्तेमाल करना है। तो कुछ लोग एट दिस टाइम ही, मतलब इसी टाइम पे पूरा पोर कर लेते हैं, बट मैं जब भी ब्रेड्स का डो लगाती हूँ तो मैं 2 टेबलस्पून ऑयल या बटर निकाल के रख लेती हूँ जो भी मुझे यूज़ करना है। फिर मैं ड्यूरिंग नीडिंग धीरे धीरे, क्योंकि बहुत स्टिकी होता है डो, आप जब भी ईस्ट के साथ में या किसी भी ब्रेड का डो बनाओगे तो वो नीट करते करते ही उसमें ग्लूटेन क्रिएट होता है और उसके बाद में ही वो चिकना होता है। तो मैं धीरे धीरे करके रिफाइंड ग्रेजुअली ऐड करते जाती हूँ और स्टिक कर वो उसको नीट करते जाती हूँ। और जो पोर्शन मैंने दिखाया ये आपको हथेली के पीछे का पोर्शन, इससे ही आपको रगड़ते रहना होता है। जो ग्लूटेन होता है वो 2 चीज़ों से क्रिएट होता है। आप जितना ज़्यादा डो को नीट करोगे या तो उससे या फिर रेस्ट से। अगर आपको नो नीड ब्रेड बनानी होती तो आपको लॉन्ग आवर्स के लिए उसको रेस्ट करने देना होता है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। आप नीट लगभग 10 मिनट तक आपको अच्छे से इसको नीट करना है। उसके बाद इसको किसी गर्म जगह पे पहले आपको लूजली कवर करना है, किसी मॉइस्ट, यानी कि कपड़े को किसी को गीला करो, उसको निचोड़ लो अच्छे से स्क्वीज़ करके। फिर उसके बाद इसको किसी बड़े बर्तन में, क्योंकि आपका आटा जो है फूलेगा, उसको ढक के रखना है आपको किसी गर्म जगह पे। गर्मियों में नॉर्मली भी फर्मेंट हो जाता है, बट सबसे अच्छा तरीका है आप अपने माइक्रोवेव को या अवन को प्री हीट करिए 10 मिनट के लिए, फिर उसको बंद कर दीजिए। उसी में अपने आटे को कवर करके रख दीजिएगा। लगभग 1 घंटे के लिए आपका आटा बढ़िया अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। आपको 10 मिनट तक नीट करने के बाद ऐसा डो मिलेगा। देखिए चिकना सा डो हो गया है। इसको मैंने फिर क्या किया है, अपने ये देखिए मेरे हाथ भी क्लीन हो गए, ये मतलब दिखा रही होंगे मैं, इसकी स्टिकनेस जो है धीरे धीरे चली जाती है आपको डो को नीट करते करते। फिर मैंने ऊपर से इसको थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, फिर एक गीले कपड़े को
से इसको ढक के अपने प्री हीटेड माइक्रोवेव में रख दिया और डोर को क्लोज़ कर दिया। तब तक आप नॉर्मल इसी डो की सिर्फ शेप करके भी ब्रेड बना सकते हो, गार्लिक ब्रेड। पर मैंने आज बनाई है स्टफ्ड ब्रेड। तो मैंने उसके लिए थोड़े से कॉर्न्स को, स्वीट कॉर्न्स को जो आपके आते हैं फ्रोज़न वाले, उनको बॉईल कर लिया। मेरे पास एक प्रोसेस चीज़ क्यूब्स भी पड़े हुए हैं और दूसरे श्रेडेड मोज़रेला चीज़, जो हमारे थोड़ा सा आपको जब आप खाते हो तो थोड़ा सा खिंचता है, तो देखने के लिए वो थोड़ा सा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, बट टेस्ट वाइज हमेशा मुझे ये चीज़ क्यूब्स, जिनका आप सॉस, इसमें आप क्या कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली ये चीज़ डाला है। आप वाइट चीज़ की जो सॉस बनती है, वाइट सॉस, वो भी आप कॉर्न्स के साथ इसमें स्टफ़ कर सकते हैं। तो आपके ऊपर 1 घंटे बाद आपका डो कैसा हो गया फर्मेंट मैंने दिखाया। फिर थोड़ा सा जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जो भी है, उस पे आप थोड़ा सा फ्लावर यानी कि सूखा आटा डस्ट कर लीजिए। उसके बाद आटे को लेके आपने फिर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक नीट कर लेना है। फिर नीट करने के बाद मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। आप इसकी लगभग 3 ब्रेड नॉर्मल साइज़ की बना सकते हो गार्लिक ब्रेड। मैंने आधे की एक ब्रेड बनाई तो वो काफ़ी बड़ी मुझे लगी। फिर बाद में मैंने जो आधा पार्ट बचा उसके 2 पार्ट करके एक स्टफ्ड बन बनाया और साथ में एक छोटी सी और गार्लिक ब्रेड बनाई। तो सिंपली उसको आपने एक पेड़ा बना लेना है, लोई या पेड़ा, उसको रोल डाउन कर लेना है बेलन की हेल्प से। थोड़ी सी थिकनेस रखनी है, बहुत पतला नहीं बेलना है, लगभग 1/2 इंच की। फिर उसके बाद जो भी स्टफिंग आपको करनी है, आप इन्हीं बॉयल कॉर्न को, अगर आपको ऐसे समूचा नहीं अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा जो आपका चॉपर होता है उसमें डाल के चॉप भी कर सकते हो। फिर मैंने ये प्रोसेस चीज़ उसमें डाल दिया है। फिर उसके बाद से उसके ऊपर से मैंने मोज़रेला चीज़ जो हमारे पास श्रेडेड था वो डाल दिया है। चीज़ की क्वांटिटी भी आपके ऊपर है, आप जितना ज़्यादा कम करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर थोड़ा सा जो मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग थी, मैंने थोड़ा सा उसको उसके ऊपर से और स्प्रिंकल कर दिया। फिर अपने डो को हाफ सेमी सर्कल में डिवाइड, मतलब सेमी सर्कल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि जब आधा पार्ट जो हमारा बचा हुआ है, जब आप वो स्टफिंग के ऊपर ढकोगे तो वो सेमी सर्कल टाइप का हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपने देखा, जैसे हम मार्केट से गार्लिक ब्रेड लाते हैं तो उस पर ऐसे एक मार्क्स से बने होते हैं लाइन, तो वो मैंने नाइफ़ की हेल्प से बना दिए। फिर उसके बाद उसको वापस जो भी हमने बेकिंग करने के लिए जो अपना ट्रे प्रिपेयर किया था या पिज़्ज़ा पैन प्रिपेयर किया था, उसमें उसको मैंने रख दिया है। और उसके बाद अब एक बार हम और प्रूफ करेंगे, यानी एक बार और हम फर्मेंट करेंगे अपनी ब्रेड को। तो हमेशा ब्रेड बेकिंग से रिलेटेड एक मैंने लाइव भी किया था, तो वो उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने जो बेकिंग टिप्स थी, ब्रेड्स को जब हम बेक करते हैं क्या क्या हमें टिप्स ध्यान में रखनी चाहिए, वो मैंने उसमें बताई हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं बनाने में। फिर जब दोबारा हमारी ब्रेड को हमने लगभग आधे घंटे के लिए दोबारा से रखा था कि वो प्रूफ हो जाए, फूल जाए, फर्मेंट हो जाए, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में समझिए। फिर उसके बाद उसको मिल्क वॉश कर देते हैं। जो लोग एग खाते हैं वो इस स्टेज पे एक एग को बीट करके एग्स को लेके ब्रश से वॉश कर सकते हैं। पर जो लोग एगलेस हैं, मेरी तरह जो नहीं एग खाते हैं, वो मिल्क वॉश ऊपर से करके फिर उसको आप बेक कर लीजिए। मैंने इसको लगभग 25 to 26 मिनट बेक किया है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीटेड ओवन में, और मेरी गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई है। फिर जो मेरे पास आधा आटा बचा था, मैंने उसके 2 पार्ट किए। एक पार्ट में मैंने सिंपली आटे बन के डो को जब भी आपको गोल करना होता है तो आप एक साइड के आटे को अंदर की तरफ करते जाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मैंने किया है, और अपने डो को चिकना करते चले जाते हैं। फिर मैंने नॉर्मल पराठे की तरह इसमें गोला बनाया और मैंने इसमें कॉर्न, चीज़ और मोज़रेला चीज़, सारी चीज़ों की स्टफिंग करके उसको वापस से चिकना बॉल बना लिया। और ये हमारा बन प्रिपेयर हो गया। दूसरे आटे का गार्लिक ब्रेड जैसे वैसे ही स्टफ़ करके, जैसे कि पहले आपको दिखाया वैसे ही बनाया है। ये थोड़े कम डो का है तो ये थोड़ा सा छोटा बना हुआ है। फिर इनको भी दोबारा प्रूफिंग के लिए रखा और ये प्रूफ हो गया। ये देखिए थोड़ा आपको फूले फूले से लग रहे होंगे। फिर उसके बाद इनका भी मिल्क वॉश किया मैंने, और इनको भी सेम मैंने लगभग 26 to 27 मिनट के लिए बेक किया। वो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने अपर रैक पे रख दिया था, इसलिए उसका कलर थोड़ा ज़्यादा ही गोल्डन लग रहा था मुझे, तो मैंने इनको लोअर रैक पे बेक किया है लगभग 27 to 28 मिनट्स के लिए। पर ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने थे।